रमजान के पाक महीने में अलविदा जुमे की नमाज भी पढ़ी जा चुकी है। मुस्लिम समुदाय अब ईद के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन बीते एक महीने अल्लाह की इबादत करते हुए मुस्लिमों ने रोजे रखे। इस एक महीने में मुस्लिमों ने पूरा दिन रोजा रखने के बाद इफ्तारी की। कुछ राजनेताओं ने मुस्लिमों को वोट बैंक समझकर उनके लिए बाकायदा इफ्तार पार्टी का आयोजन भी किया, तो वहीं कुछ ने खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। हद तो तब हो गई जब एक नई नवेली चौकी का उद्घाटन हुआ और चौकी इंचार्ज ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिया। बस फिर क्या, शाम को इफ्तार पार्टी की और अगले 12 से 15 घंटे के अंदर अंदर दरोगा साहब नप गए। जिले के एसएसपी ने तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। जिस अधिकारी ने ये एक्शन लिया, आज इस वीडियो में आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। हुआ ये कि मेरठ की जाकिर कॉलोनी में अभी हाल ही में एक नई चौकी का निर्माण हुआ। इस चौकी के उद्घाटन समारोह में पहले तो पूजा अर्चना हुई, हवन पूजन हुआ और इसी के साथ चौकी की कमान दारोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को सौंप दी गई। जिस नई नवेली चौकी में सुबह सुबह पूजा हो रही थी, लड्डू बट रहे थे, उसी चौकी के इंचार्ज शाम तक लाइन हाजिर हो गए। वो इसलिए क्योंकि दरोगा साहब सेक्युलर बनने के चक्कर में चौकी में इफ्तार पार्टी आयोजित करा बैठे। जिस चौकी में सुबह पूजा हो रही थी, उसी में शाम को मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे इफ्तारी के लिए। यही इफ्तारी करना दरोगा के लिए मुसीबत बन गया। ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि शाम होते होते बेचारे लाइन हाजिर कर दिए गए। मतलब चौकी तो वहीं रह गई, लेकिन चौकी इंचार्ज आउट हो गए। बिना सीनियर को बताए चौकी में इफ्तार पार्टी करना एसएसपी विपिन टाडा को पसंद नहीं आया और उन्होंने सख्त एक्शन ले लिया। विपिन टाडा ने शैलेंद्र प्रताप सिंह को लाइन हाजिर होने के निर्देश जारी कर दिए। चौकी में इफ्तार पार्टी करने वाले दारोगा जी पर तो एक्शन हो गया, लेकिन इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। खैर, 12 घंटे में चौकी में इफ्तारी कराने वाले दरोगा को जिस तरीके से विपिन टाडा ने नापा, उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ऐसे में इस वीडियो में अब विस्तार से जान लीजिए कि कौन है विपिन टाडा। कौन है विपिन टाडा? विपिन टाडा मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता मच्छीराम पेशे से वकील हैं। विपिन ने बेसिक शिक्षा एक छोटे से स्कूल से ली। विपिन को हाई स्कूल में 56% और इंटर में 62% अंक मिले। विपिन बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। 2002 में विपिन एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुए। राजस्थान के एक गांव में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बने। 8 महीने तक उन्होंने वहां पर काम भी किया। नौकरी पर आते आते ही उन्होंने 2011 में आईपीएस की परीक्षा पास कर ली। साल 2012 में वो आईपीएस ऑफिसर बन गए। फिलहाल वो मेरठ में बतौर एसएसपी कमान संभाल रही हैं। विपिन गोरखपुर और रामपुर समेत कई जनपदों के कप्तान रह चुके हैं। फिलहाल नई नवेली चौकी में इफ्तारी करने वाले दरोगा का कैसे हिसाब हुआ और किसने किया, वो तो आपने जान लिया। अब उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ऐसे बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं जिसने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी इस बयान को सुनने पर मजबूर किया। आप भी सुनिए और फिर इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी, उसको लेकर क्या आपने कोई सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक एसओपी हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज़ आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर टार्पलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या?
ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज़्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है ये तो। क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो, बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। महाकुंभ लेकिन अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं।